आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं स्नेहल भड़गांवकर, आईक्यूएससी कोऑर्डिनेटर श्रीमती देवकीबा मोहन सिंह जी चौहान कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस की ओर से आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ, जिसका विषय है इफेक्टिव वेज टू डेवलप ई कंटेंट। आज इस वेबिनार में करीब 6,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट ने हिस्सा लिया है। आप सभी का धन्यवाद। आपकी इस जबरदस्त पार्टिसिपेशन से हमें बार-बार इस तरह के आयोजन करने की व्यवस्था करने की शक्ति और सकारात्मकता मिलती है। यह हमारे देवकीबा कॉलेज के इतिहास के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे इस वेबिनार में भारत के अलग-अलग शहरों से मैं कह सकती हूँ कि सिलीगुड़ी से लेके कोयंबटूर तक के लोगों ने इसमें प्रतिभाग लिया है। ये सारी प्रतिभा पूरी कार्यक्रम को अच्छी तरह से समझ सके, इसलिए यह वेबिनार हिंदी का प्रयोग कर रहा है। इस उपलब्धि के दिन मैं अपनी मैनेजिंग कमेटी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिसके बिना यह आयोजन असंभव था। मैं अपने माननीय अध्यक्ष श्री फतेह सिंह जी चौहान सर उनके विश्वास और समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। सभी ट्रस्टी सदस्यों को उनके निरंतर मार्गदर्शन के लिए और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ, और हमारे प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अंबादास जाधव को उनके प्रेरणा के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। नॉलेज ब्रिज के आज हमारे वक्ता श्री भूषण कुलकर्णी सर और श्री एकनाथ कोरे सर का परिचय देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। वे ई कंटेंट के ई कंटेंट डेवलप करने और ई लर्निंग के क्षेत्र में विशेषज्ञ है। वे अब तक 200 से अधिक वर्कशॉप का आयोजन कर चुके हैं। हम पहले भी इनके साथ ई कंटेंट का नेशनल वर्कशॉप कर चुके हैं और इनके सहयोग से और पॉजिटिव वाइब से के कारण हम आज इस वेबिनार का आयोजन कर सकते हैं। मैं यहाँ अपनी पूरी वेबिनार टीम का आभार प्रकट करती हूँ। आज की इस स्थिति में हम इस वर्चुअल माध्यम के उपयोग से हम घर बैठे ही व्यक्तिगत रूप से सीखने जा रहे हैं। इससे ज्यादा समय ना व्यतीत करते हुए मैं कार्यक्रम शुरू करने के लिए अपनी तकनीकी टीम को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो डॉक्टर अंबादास जाधव को कनेक्ट करें। उससे पहले मैं एक बात करना चाहती हूँ कि प्लीज आप ये वेबिनार जब देख रहे हैं उसमें आपको फीडबैक की लिंक मिलेगी और आपको ई सर्टिफिकेट की लिंक मिलेगी। आपको फीडबैक वेबिनार खत्म होने के बाद 1 घंटे के अंदर भरना है। जिन्होंने फीडबैक भरा है उन्हीं को ई सर्टिफिकेट मिलेगा, और ई सर्टिफिकेट मिलने की अवधि है 12 मई से लेके 19 मई तक आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा। उसकी जानकारी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आती रहेगी। अभी मैं टेक्निकल टीम को और इसके पूरे डिटेल्स आपको इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिलेगी। उसकी सारी ये हमने उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है लिंक की जानकारी और ई सर्टिफिकेट की जानकारी, तो कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप उसके ले सकते हैं। थैंक यू। अभी मैं अपनी टेक्निकल टीम को बोलना चाहती हूँ कि प्लीज हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य डॉक्टर अंबादास जाधव सर को कनेक्ट कीजिएगा। थैंक यू।
नमस्कार। श्रीमती देवकीबा मोहन सिंह जी चौहान कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस के ओर से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस वेबिनार में। ये वेबिनार की आपको पार्श्वभूमि तो बताते हैं, खाली मैं आपको थोड़ा सा ट्रस्ट के बारे में बताता हूँ कि हमारा लायंस क्लब ऑफ सिलवासा चैरिटेबल ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट 3 ये चलाती है, एक तो स्कूल चलाती है, दूसरा एक कॉमर्स और साइंस कॉलेज चलाती है और तीसरा लॉ कॉलेज चलाती है। हमारा कॉमर्स और साइंस कॉलेज में करीब-करीब सभी विषय सिखाए जाते हैं, उसमें से बीएमएस और बीकॉम है और उसी तरह से साइंस फैकल्टी में हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, सीएस, आईटी, मैथमेटिक्स ये सभी कन्वेंशनल सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं। और हमारी जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट एक ऐसी ट्रस्ट है कि उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी का कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी के महाराष्ट्र के बाहर लाया हुआ है। हमारी जो कॉलेज है तो वो मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और एकमेव कॉलेज आपको मिलेगा क्या जो महाराष्ट्र के ज्यूरिडिक्शन के बाहर ये एफिलिएशन मिला हुआ है। और इसी वक्त मैं आपको एक खुशी की बात बताना चाहता हूँ कि ये साल हम लोग जो है तो एमकॉम भी चलाने वाले हैं। एमकॉम की हमें परमिशन मिली है, तो अब हमारे पास बीएससी प्लेन प्लस स्पेशलाइजेशन वाला बीकॉम, बीएमएस और एमकॉम इतनी शाखाएं होने वाली है। और हमारी जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट बिल्कुल चैरिटेबल ट्रस्ट है और हमें बहुत सहयोग करती है। मैं आपको खाली 2 उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे ट्रस्ट में जो ट्रस्टी है वो बहुत वैचारिक है, बहुत मतलब सोच के काम करते हैं। हमारे चेयरमैन साहब का तो सोच ये है कि ये जो एजुकेशन फील्ड है ये बड़ा पवित्र फील्ड है और इसको बड़े पवित्रता से चलाना है। मैं उसका एक एग्जांपल देता हूँ कि वो अपने क्वालिटी के बारे में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। उनकी ये सोच है कि अगर शिक्षक ये टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलता, तो वो जो है तो शिक्षक नहीं है। अभी कोविड के बाद ये टेक्नोलॉजी बहुत सारी बदलने वाली है, तो उसका एक परिणाम होने वाला है, क्या इसका पहला परिणाम जो अभी बहुत क्वालिफ़ाइड है, उनका क्वालिफ़िकेशन लोअर हो जाएगा। अब एक उदाहरण के साथ मैं देता हूँ और इसका ज़्यादा परिणाम हमारे एजुकेशन पे होने वाला है। तो इसीलिए हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि चलो हम भी हमारा जो है तो ऑनलाइन सिखाना शुरू कर देते हैं। तो उनके ही सहयोग से हमने ये कार्यशाला रखी है। इसके पहले कार्यशाला हमने रखी थी वेबिनार से पहले कार्यशाला हमने रखी थी वर्कशॉप। उसी वक़्त हम लोगों ने भूषण जी को और एकनाथ जी को महाराष्ट्र के बाहर लाया और उन्हें बहुत अच्छा सेमिनार उस वक़्त भी किया, तो वे वर्कशॉप किया है। तो आपका जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन अभी का है, समझो क्या मेरे पास एमफिल है, पीएचडी है, मैं नेट हूँ, सेट हूँ, ठीक है? और मुझे 20-25 साल का एक्सपीरियंस भी है। लेकिन कोविड के बाद ये आपका क्वालिफ़िकेशन लोअर डाउन हो जाएगा क्योंकि सिखाने की पद्धति में बहुत सारी तब्दीलियाँ आने वाली है, उसमें बदलाव आने वाला है, उसको आपको ऑनलाइन पे सिखाना होगा। तो जो बंदे अगर इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, एक तो पहले आपको उसको ये करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये तीनों चीज़ अगर आप लोगों के पास है, तो हम लोग उन लोगों के जो हमारी जो हमारे जो टेक्निकल लोग हैं, तो उनके साथ हम लोग चल पाएँगे। तो अभी जो समझते हैं लोग कि हम बहुत क्वालिफ़ाइड है, वो लोगों का क्वालिफ़िकेशन लोअर हो जाएगा। ज़्यादा तो शैक्षणिक क्षेत्र में और उसके बाद बाकी के जो क्षेत्र है, बैंकिंग वगैरह सब क्षेत्र में जो अभी जो बड़े-बड़े क्वालिफ़ाइड लोग हैं, उनका क्वालिफ़िकेशन लोअर हो जाएगा। तो आपको ये ऑनलाइन आना ही पड़ेगा, फिर वो क्षेत्र कोई भी हो। और दूसरी बात ये है, अभी इससे 2-3 कांसेप्ट बदल जा रहे हैं एजुकेशन में। एक तो आपका लोकेशन है, वो लोकेशन कोई मायने नहीं रखेगा। क्या मेरा कॉलेज मुंबई में है या मेरा कॉलेज लंदन में है या मेरा कॉलेज कहाँ पे है? तो ये लोकेशन आपका रिलेटिव हो जाएगा। क्योंकि आपको जो है तो स्टूडेंट कहीं पर भी लोकेट होगा और आप कहीं पर भी लोकेट होगे और ये शिक्षा छात्र चलते रहेगा। तो उसमें लोकेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का भी बहुत ज़्यादा ये है परिणाम होगा कि आपको कौन-सा भी सब्जेक्ट चुनना होगा, आपको कौन-सा भी सर्टिफ़िकेट आना बहुत आसान हो जाएगा। और तीसरी बात जो मुझे कहनी है कि हमारी मैनेजमेंट हमें बहुत सहायता करती है और उसमें दूसरा अहम मुद्दा ये है कि हम लोग कुछ भी अगर उनसे माँगते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, तो उनका हमेशा हमें सहयोग रहता है।
और इसी 2 शब्द से मैं हमारे टेक्निकल टीम जो है, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या आप हमारे चेयरमैन साहब को जो है, तो हमारे साथ जुड़ा दें। चेयरमैन साहब। श्रीमती देवकीबा कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस द्वारा आयोजित इस ई कंटेंट पे आधारित वेबिनार में हमारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अंबादास जादव, श्री भूषण कुलकर्णी जी, श्रीमती स्नेहल भड़गांवकर और हमारे इतनी बड़ी संख्या में शामिल सभी प्रतिभागियों का हम स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। आज वैसे भी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की भी जन्म जयंती है। ऐसे महान वीरों को याद करके हम उनको भी नमन करना चाहते हैं, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया और ये स्थापित किया कि मानव जीवन में स्वाभिमान सर्वस्व होता है। जब इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथियों के साथ इंटरेक्ट करने का हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं चाहता हूं कि हमारी इस विद्यालय के बारे में, इस प्रदेश के बारे में सबको थोड़ा सा अवगत कराऊं। हमारा ये पब्लिक ट्रस्ट 1983 में हमने बनाया था। कई हस्तियों ने मिलके यह हमने सोचा था कि हमारे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए हमें एक अच्छी स्कूल का गठन करना चाहिए। उसी को चलते हुए हमने 1983 में सिर्फ 18 बच्चों से लायंस इंग्लिश स्कूल नामक एक संस्था शुरू की थी। आपको बताते हुए मुझे बड़ा गौरव और हर्ष हो रहा है कि आज हमारे इस कैंपस के अंदर करीब 6000 बच्चे विद्याभ्यास कर रहे हैं, केजी से लेके 12 तक। और उसके बाद देवकीबा कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस एंड देवकीबा कॉलेज ऑफ लॉ भी हमने शुरू किया है। इस एरिया के कई बच्चे यहाँ विद्याभ्यास कर रहे हैं। ये हमारा संघ शासित प्रदेश पहले दादरा नगर हवेली था, बाद में अभी कुछ महीनों पहले यह दादरा नगर हवेली और दमन दीव एक हुआ है और उसको एक नया नाम दिया गया है
दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, हमारी यह कॉलेज जो है सिलवासा शहर स्थित है। अभी हम मुख्य विषय पे आते हैं। पिछले कई महीनों से पूरा विश्व कोरोना वायरस से पूरी तरह से प्रभावित है। दुनिया के हर देश की स्थिति दयनीय है। हमारे लोगों ने कभी ये सोचा नहीं होगा कि कुदरत ऐसी भी आपत्ति हमें दे सकती है। आज भारत देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने अगमचेती रख के कई सराहनीय स्टेप लेते हुए हम किसी तरह से इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए हैं। लेकिन जितने भी हमारे यहाँ उद्योग है, व्यवसाय है, चाहे वो खेती की बात हो, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र की बात हो, चाहे वो मेडिकल सर्विस की बात हो, सभी क्षेत्र हमारा प्रभावित हो गया है। आज हम किसी से मिल नहीं सकते हैं, किसी से हाथ नहीं मिला सकते हैं, किसी मॉल में नहीं जा सकते हैं, किसी सेमिनार आयोजित नहीं कर सकते हैं, हमारे बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या के समाधान के लिए हमें कोई नई चीज़ सोचनी चाहिए और उसी उद्देश्य से हमारे देवकी बाग कॉलेज के सभी फैकल्टी ने मिलके और ख़ास करके हमारी मैथ्स की जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है मिसिस स्नेहल बड़गांवकर ने लीड लेके इस वेबिनार का आयोजन किया है। उनको भी हम अभिनंदन देना चाहते हैं। जब हम ई कंटेंट की बात करते हैं, पूरी दुनिया इस पे काम कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी हमारे लिए चुनौती ये है कि अगर हम ये शिष्टाचार लागू करते हैं तो हमारे लिए सबसे पहले in the present scenario we all need to ascertain impact of online education on our traditional classroom learning and have to work out various mode of online education। साथ साथ जब हम सभी बच्चों को शिक्षा देने की बात करते हैं तो हमारे कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके माता पिता ज़्यादा शिक्षित नहीं है, उनके घर में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, उनके पास जो डिवाइस चाहिए उसकी सुविधा नहीं है। तो हमें इस दिशा में भी सोच के हमें सुनिश्चित करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे जो नई सिस्टम ई लर्निंग की बात करते हैं उसी के तहत लाभान्वित हो। मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन इन सभी पहलुओं को हमारे श्री भूषण जी, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको समझाएंगे। अगर किसी का ये प्रश्न है इस बारे में तो अभी उनको पूछ सकते हैं। ये जो महामारी है उससे हमें किस तरह से निपटना है ये सब आप भली भांति जानते हैं। आप अपना ख्याल रखें, घर में रहें और जब भी आवश्यक है बाहर जाना तो पूरे सावधान के साथ, जैसे कि मुंह कवर करें, हाथ में ग्लोव्स पहने, उसी तरह जाए और अपना ध्यान रखें। बाकी आप सबको अंत में जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको और उनके परिवार को ईश्वर अच्छा स्वस्थ दे और सभी को सुख शांति और समृद्धि प्रदान करे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूं और हमारे टेक्निकल टीम को कहता हूं कि ये हमारा जो वेबिनार है उसका संचालन श्री भूषण जी को सुप्रत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्ते दोस्तों। इफेक्टिव वेज टू डेवलप ई कंटेंट, इस सेशन में मैं भूषण कुलकर्णी और मेरे साथ है एकनाथ जी कोरे। वी आर फ्रॉम अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। यहाँ से आपसे बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट है ई कंटेंट डेवलपमेंट विथ ईजीएस्ट वे। हमारे पास वक्त बहुत कम है। शाम के 7 बजे तक हमारा सेशन चलने वाला है। बीच में कुछ आधे घंटे के लिए हम ब्रेक लेंगे। उसका शेड्यूल भी आप लोगों ने देखा होगा। फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? यस, आपके मैसेजेस भी मैं देख रहा हूं कि कितनी जोरों शोर से आपके मैसेज चल रहे हैं। थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। यस, सबसे पहले ई कंटेंट डेवलपमेंट आखिरकार है क्या? ई कंटेंट है क्या? दोस्तों, हम रेगुलरली हमारे स्कूल में पढ़ाते थे, हमारे क्लास में पढ़ाते थे। हमें हमारे खुद के पास जो कोई भी नॉलेज है दोस्तों, वो नॉलेज स्टूडेंट्स को देने के लिए हम बोर्ड पे लिखते थे, हम उन्हें कुछ किताबें देते थे, बुक्स देते थे, हम उन्हें कुछ नोट्स लिख के देते थे, राइट? हम उनको कुछ बोल के पढ़ाते थे, कुछ दिखा के पढ़ाते थे, कुछ इमेजेस दिखाते थे। इन सभी चीजों को हम कह सकते हैं कंटेंट। इन सभी चीजों को कह सकते हैं कंटेंट। और ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, ये तो आप जानते हो। आपको अपना आपका खुद का नॉलेज स्टूडेंट को देना है, लेकिन वो इस फॉर्मेट में देना है जिस फॉर्मेट में स्टूडेंट कहीं पे भी बैठे हुए उसे पढ़ सकता है, उसे समझ सकता है। तो सबसे पहले ई कंटेंट डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरे पीछे आप देख रहे हो दोस्तों, ई कंटेंट डेवलपमेंट का रियल ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका रियल ऑब्जेक्टिव है, वन टीचर शुड बी एबल टू इफेक्टिवली टीच अनलिमिटेड स्टूडेंट्स। that word is very important, sir. Hello, word is very important. Unlimited students. हालांकि हम क्लासरूम में जब भी पढ़ाते हैं तो एक 4 दीवारों का दायरा रहता है और उसी के अंदर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। 4 दीवारों के बाहर हमारी नॉलेज नहीं जाती। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है, ई कंटेंट की जो टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल करके हम 4 दीवारों के बाहर जाने वाले हैं। Yes, one teacher should be able to effectively teach, वो वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, effectively teach unlimited students without his physical presence among them. आप उन बच्चों के बीच में नहीं हो, आप अपने स्टूडेंट्स के बीच में नहीं हो, फिर भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो। यही ई कंटेंट की असली ताकत है, असली उसकी जो शक्ति है वो यही है। ओके, अब ई कंटेंट तो ये बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है, बहुत बड़ा है, जिसमें आप कोई इमेज की फोटोग्राफ निकालते हो और वो स्टूडेंट को भेज देते हो, तो बच्चों उसे देखते हैं। यस, तो वो इमेज हो गई ई कंटेंट। अगर आपको स्टूडेंट्स को कुछ इंस्ट्रक्शन भेजनी है और उसके लिए कुछ आप ऑडियो रिकॉर्ड करते हो और ऑडियो रिकॉर्डिंग आप स्टूडेंट्स को भेज देते हो, यस, वो भी हो गया ई कंटेंट। आपके पास कुछ डायग्राम्स है, कुछ इमेजेस है, उसकी आप फोटो निकालते हो, उसकी पीडीएफ बनाते हो। कुछ पेजेस है आपके पास, मल्टीपल पेजेस, तो मल्टीपल पेजेस लेके आप उसकी पीडीएफ बनाते हो और वो स्टूडेंट को भेज देते हो, यस, वो भी एक ई कंटेंट है। और टीच करने के लिए आप कोई एक इफेक्टिव वीडियो बनाते हो, इफेक्टिव वीडियो, जो वीडियो देखते ही उसे पता चल जाए कि ये सब्जेक्ट आखिरकार है क्या, तो वो जो चीज है वो भी बनती है ई कंटेंट। ई कंटेंट एक सिंपली एक आपके पास कोई तो भी राइटअप्स है और राइटअप्स की आप इमेज निकाल रहे हो, उसकी फोटो निकाल रहे हो, उसकी या उसको टाइप करके आप वर्ड फाइल या पीडीएफ फाइल स्टूडेंट को भेज रहे हो, यहां से आपका ई कंटेंट शुरू होता है। तो उसका जो एंड है, वो एंड लास्ट में ऑनलाइन एग्जाम लेकर लास्ट में उसको सर्टिफिकेशन जो प्रोसेस आती है, वहां तक उसका दायरा है। ऑडियो वीडियोस ये उसका एक पार्ट है, लेकिन वो बहुत बड़ा पार्ट है। एक्चुअली ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन ये इसका सोल है, ये पहले समझ लो आप। ओके, ये जो हम आने वाले 3 घंटों में जो चीजें जानने वाले हैं, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इस वेबिनार की ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ओके, टीचर शुड बी एबल टू
आपको क्या महारत हासिल होनी चाहिए ये सेशन देखने के बाद। यस, ये सब हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। सबसे पहले अच्छी क्वालिटी में आप खुद की ऑडियोज रिकॉर्ड कर पाओगे इस सेशन के बाद। 100% मैं बोलता हूं आपको। रिकॉर्ड ऑडियो लेक्चर्स, आपके खुद के ऑडियो लेक्चर्स आपको रिकॉर्ड करने हैं। यस। सेकंड, शूट कैमरा प्रेजेंटेशन। आपके पास आपका मोबाइल है, यस, मोबाइल यूज करके आप क्वालिटी वीडियो शूट्स ले पाओगे। यस, ये भी हो सकता है। शूट ऑन बोर्ड टीचिंग, ऑन बोर्ड जो आप टीच कर रहे हो, बोर्ड के ऊपर आप कुछ टीच कर रहे हो, उसका आपको शूट करना है, तो उसके टेक्निक्स भी हम यहाँ पे बताने वाले हैं। वो कैसे करना है, उसके लिए कौन से एप्स है, वो भी हम देखने वाले हैं। पेपर पे आप कुछ लिख रहे हो और पेपर पे जो कुछ भी आपकी राइटिंग्स है उसकी क्वालिटी शूटिंग आपको लेनी है, तो उसके लिए क्या है ये भी हम टेक्निक्स जानेंगे। उसके बाद मोबाइल पे आपके पास कोई इमेजेस है, मोबाइल के स्क्रीन पर आपकी कुछ इमेजेस है, या मोबाइल में आपकी कुछ पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस है। ये पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस आपके पास है, कुछ मोबाइल में इमेजेस है, तो वो उसी से आप वीडियो बना सकते हो, उसी से इंस्टेंटली वीडियो बनाया जा सकता है। ये कैसे बनाना है ये हम आज की सेशन में देखने के लिए जा रहे हैं। ओके, और इसके बाद एडिटेड वीडियोस, इसका भी प्रोडक्शन हम देखने वाले हैं। थोड़ा फास्ट होगा, हो सकता है आप ये वीडियो इसके बाद भी देख सकते हो, ये ऑफलाइन भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा। जो कुछ भी मैं चीजें बता रहा हूं वो इसके अलावा ऑनलाइन भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं कुछ वर्ड बताते जाऊंगा, वो आपको लिख के लेनी है, बाद में आप वो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। उसके और भी डायरेक्शंस और भी उसके कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं अभी यूट्यूब पे, लेकिन जैसे जादव सर ने बोला कि वर्कशॉप्स तो हो चुके हैं, लेकिन मोस्टली वर्कशॉप वी हैव कंडक्टेड इन मराठी लैंग्वेज। अराउंड 200 वर्कशॉप वी हैव कंडक्टेड ऑल ओवर महाराष्ट्र। यस, तो 200 से ज़्यादा वर्कशॉप्स मराठी में हुए, इसलिए थोड़ा टोन जो है मेरा वो मराठी टच है उसमें। तो मैक्सिमम इंग्लिश तो नहीं हो सकती, हिंदी में मैक्सिमम में बताने की कोशिश करूंगा। ओके, हमें वीडियो की एडिटिंग भी सीखनी है, तो इसके लिए कौन से ऐप्स है जो आपको इंस्टॉल करने हैं आपके मोबाइल में। अगर आपके पास दूसरा वाला घर पर मोबाइल है, यस, उसकी इंस्ट्रक्शन भी व्हाट्सएप के ग्रुप पे दी थी। हेलो, इसकी इंस्ट्रक्शन भी व्हाट्सएप के ग्रुप पर दी थी। जो एप्स आपको इंस्टॉल करनी है, तो सबसे पहले आपको ऐप इंस्टॉल करनी है वो है Lexis ऑडियो एडिटर। ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ये ऐप जो है दोस्तों प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसमें हम बहुत अच्छी क्वालिटी में ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसे प्रोसेस कर सकते हैं। सबसे पहले है Lexis ऑडियो एडिटर, ठीक है। इसके बाद वीडियो शूट करने के लिए हम ऐप यूज करने वाले हैं सिनेमा FV5 Lite। इसका फ्री वाला जो वर्जन है दोस्तों, ये फ्री वाला वर्जन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ये लाइट नाम से है। और पेड वर्जन जो है वो पेड वर्जन प्रो नाम से है। तो सबसे पहले सीखने के लिए आपको प्रो वर्जन की बजाय इसका जो लाइट वर्जन है, फ्री वाला जो वर्जन है, वो आपको लेना है और वो इंस्टॉल प्ले स्टोर से आपकी एंड्रॉइड फोन पे करना है। Lexis ऑडियो एडिटर दोस्तों, Lexis ऑडियो एडिटर आईफोन के लिए भी अवेलेबल है, लेकिन सिनेमा FV5 ये जो ऐप है वो आईफोन के लिए नहीं है, ये सिर्फ एंड्रॉइड के लिए अवेलेबल है। ओके, इसके बाद और एक शूटिंग के लिए ऐप है, वक्त रहती ये भी हम समझ लेंगे, उसका नाम है ओपन कैमरा। ओपन कैमरा क्वालिटी वीडियो शूट करने के लिए, जैसा सिनेमा FV5 ऐप हम देखने वाले हैं उसी तरह ओपन कैमरा भी हम देखने जा रहे हैं। थोड़ा फास्ट होगा, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो बेसिक कंसेप्ट्स हम सिनेमा FV5 में क्लियर करेंगे। अगर वो कंसेप्ट्स आपकी सिनेमा FV5 में क्लियर हो जाती है तो ओपन कैमरा ये ऐप भी आप अच्छी तरह से यूज कर पाओगे 100%। ओके, थर्ड वाला ऐप हम देखने वाले हैं वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, यस, और प्ले स्टोर पे जाके आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप सर्च करना है। स्क्रीन रिकॉर्डर
ऐसे टाइप किया तो भी चलेगा। इसमें से कौन सा भी ऐप आप यूज कर सकते हो। अगर आप मुझे पूछोगे कि मैं कौन सा इस्तेमाल करता हूं, तो मैं करता हूं मेरे मोबाइल में, मेरा मोबाइल रेडमी का मोबाइल है, बहुत सारे ओप्पो या रेडमी या सैमसंग के फोन में खुद का स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऐप आता है। अगर आपके मोबाइल में खुद का स्क्रीन रिकॉर्डिंग का इनबिल्ट ऐप है तो आपको ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, वो इनबिल्ट वाला जो ऐप है वही आपको यूज करना है। ओके, और थोड़ा एडवांस में जाना है तो आप डाउनलोड कर सकते हो DU रिकॉर्डर। ये भी एक अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप है, लेकिन ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। DU रिकॉर्डर का जो ऐप है दोस्तों, ये आपको उनकी खुद की वेबसाइट पे मिलेगा, durecorder.com। मैं वेबसाइट दिखाता हूं आपको। आपको गूगल में जाना है और गूगल में जाने के बाद आपको सर्च करना है DU रिकॉर्डर। सर्च करने के बाद मेरी इमेज थोड़ी हटाता हूं मैं, आपको एक लिंक मिलेगी, उसकी जो खुद की वेबसाइट है दोस्तों, www.du-recorder.com। ये उसकी वेबसाइट है। इस तरह उसका सिंबल है DU रिकॉर्डर, du-recorder.com नाम से ये वेबसाइट है। और यहाँ पे इसका जो वर्जन है वो वर्जन एप्पल स्टोर आपकी आईफोन के लिए भी है, PC वर्जन भी है, आपके विंडोज के लिए या लैपटॉप के लिए आप ये वर्जन डाउनलोड कर सकते हो, और एंड्रॉयड के लिए ये वर्जन है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो अपनी मोबाइल में। तो ये वेबसाइट आपको ओपन करनी है आपकी मोबाइल में। हाँ, ऐसा होगा अगर ये इसकी जो इंस्टॉलेशन की जो फाइल है, जिसे APK फाइल बोलते हैं, ये आप डाउनलोड करने के बाद आपको एक एरर मैसेज आ सकता है या वार्निंग मैसेज भी आ सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है उसे अलाउ करना है या नहीं। लोगों को ऐसा डर लगता है कि एक्सटर्नल सोर्सेस से जब कोई तो भी प्रोग्राम आता है तो उसमें वायरस हो सकता है। या तो दोस्तों वायरस की बात नहीं है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का बहुत बहुत अच्छा ऐप है। मैं खुद इससे या मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स है वो DU रिकॉर्डर यूज करते हैं। ओके, एक तो पहला है DU रिकॉर्डर, और एक अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप है जिसका नाम है AZ स्क्रीन रिकॉर्डर। फिर से बताता हूं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो ऐप है दोस्तों, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऐप, अगर आपके मोबाइल में खुद का इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप है तो आपको जरूरत नहीं है दूसरा वाला इंस्टॉल करने की। लेकिन वो अगर नहीं है, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप ये दो वाले ऐप है, AZ स्क्रीन रिकॉर्डर, इट्स अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। AZ स्क्रीन रिकॉर्डर प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, DU रिकॉर्डर मत लेकिन नहीं है। यस, DU रिकॉर्डर के लिए मैंने प्रोसेस बता दी है। आप गूगल पे जाओ और वहां पे आपको सर्च करना है DU रिकॉर्डर, और उसकी जो वेबसाइट है du-recorder.com, वहां से आपको इसे इंस्टॉल करना है। ओके, और इसके आगे और एक ऐप हम देखने वाले हैं, वो है KineMaster, या इसे बोल सकते हैं KineMaster। वीडियो एडिट करने के लिए ये ऐप है, जिसमें हम एक्चुअल वीडियो शूट करने के लिए हम सिनेमा FE5, देखो सिनेमा FE5 या ओपन कैमरा हम यूज करेंगे वीडियो शूटिंग के लिए। ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए हम यूज करेंगे Lexis ऑडियो एडिटर, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है 100%। आईफोन पे भी अवेलेबल है और एंड्रॉइड पे भी अवेलेबल है, लेकिन PC के लिए नहीं है। ओके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का यूज करके हम मोबाइल में जो आपकी इमेजेस है, आपका PPT है, उसके वीडियोस हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऐप के थ्रू बना सकते हैं। और KineMaster जो है, इसमें हम उसे मर्ज करेंगे, उसकी स्प्लिटिंग, मर्जिंग, कंबाइनिंग, इफेक्ट्स, टाइटलिंग, ये सारी चीजें जो होती है वो KineMaster नाम की ऐप में होती है। ओके, तो चलो तो दोस्तों हम शुरू करते हैं एक्चुअल ई कंटेंट डेवलप कैसे किए जाते हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्नेहल मैडम ने आपको बताई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
आप नीचे अगर क्लिक करते हो, नीचे वाला ड्रॉप डाउन बटन रहता है, अगर आप नीचे जाके देखते हो तो पूरा डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो का दिखाई देगा, जिसमें आपके लिए इंस्ट्रक्शंस है, आपको जो अटेंडेंस फिल करनी है आपकी, उसकी लिंक वहां पे दी है, और कहाँ पे आपको आपका सर्टिफिकेट्स मिलेंगे उसकी लिंक्स भी वहां पे दी है। तो डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको कॉपी करके रखना है, आप व्हाट्सएप पे कॉपी करके रख सकते हो, या अपने खुद के पर्सनल किसी नंबर पे उसे कॉपी करके रख सकते हो। आप सर्टिफिकेट्स और अटेंडेंस की डिटेल्स जो व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्टेड है उनको वहां पे भी मिल जाएगी, वहां पे भी उसे मिलेगी। ओके, तो सबसे पहले वीडियो जब भी बनता है दोस्तों, तो उस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ऑडियो, मानो या ना मानो। अगर वीडियो में ऑडियो क्लियर है तो वो वीडियो देखने लायक रहता है। अगर उस वीडियो में ऑडियो क्लियर नहीं है, ऑडियो डिस्टर्बिंग है, आजू बाजू की आवाज उसमें मिक्स हो रहा है, तो वो वीडियो देखने लायक नहीं रहता। वो क्या चीजें हैं जो हमारी ऑडियो को अफेक्ट करती है, पहले वो समझ लेंगे हम। ओके, YouTube में कोई भी वीडियो आप जब भी प्ले करते हो, एक वीडियो में आपको प्ले करके दिखाता हूं। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहां पे रहता है। अभी जो आपका ये वीडियो चल रहा है, दोस्तों ये जो वीडियो लाइव चल रहा है ना, तो इस वीडियो में जहां पे आपको वो देव की बा ई नॉलेज कनेक्ट, ये जो चैनल का नाम दिख रहा है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों देव की बा ई नॉलेज कनेक्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आने वाले बहुत सारी चीजें इसी के ऊपर, इसी चैनल से रिले होंगी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो। ओके, तो नीचे नीचे ये जो टॉपिक है, जैसे आप लाइव को क्लिक करते हो और ये लाइव सेशन जो है, लाइव सेशन आप देखते हो, $3,130 लोग लाइव देख रहे हैं। ये मेरा ही सेशन है, मैं लाइव आपको फिर से दिखा रहा हूं। तो दोस्तों नीचे जो है, ये जो नाम आप देख रहे हो, देवकीबा ई नॉलेज कनेक्ट वीडियो में, तो उसके नीचे मोबाइल में भी है, हेलो मोबाइल में भी है, लेकिन मोबाइल में लिस्ट में आपको नीचे जाना पड़ेगा, या ड्रॉप डाउन आपका जो बटन है उसको अगर आप खोलोगे तो ये डियर पार्टिसिपेंट से जो शुरू होता है, ये आपके लिए मैसेज है जो आपको देना है, वो यहीं पे दिया है। ये इसको आपको कॉपी करके लेना है, इसको आपको कॉपी करके लेना है और आपके नोटपैड में या मोबाइल में किसी दूसरी जगह पे आपके खुद के नंबर पर आप मैसेज उसे सेंड करके रखो, क्योंकि यहीं पे आपकी अटेंडेंस की लिंक यहीं पे है दोस्तों, और जहां पे आपको आपका सर्टिफिकेट इशू होगा उसकी लिंक भी यहीं पे दी है। ओके, तो इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हो। ठीक है, इसके आगे जाते हैं दोस्तों। मैसेजेस अगर जरूरत नहीं है दोस्तों, तो मैसेजेस प्लीज, मैसेजेस जरूरत नहीं है तो मैसेज मत डालो, क्योंकि बाकी लोगों को वो डिस्टर्ब करते हैं। अगर आपको मैसेजेस नहीं चाहिए तो मैसेजेस का ऑप्शन आप बंद भी कर सकते हो, आपकी जगह पे आप मैसेज का बॉक्स बंद कर सकते हो। ओके, इसके आगे जाते हैं। नेक्स्ट, ऑडियो। कितनी ऑडियो इंपॉर्टेंट रहती है? अभी मेरी जो आवाज आपको सुनाई दे रही है दोस्तों, क्या वाकई में वो क्लियर है या उसमें डिस्टॉर्शन है? इज इट क्लियर, या कोई नॉइज आप सुनाई दे रहा है? अच्छा ठीक है, मैं दूसरी वाली आवाज आपको सुनाता हूं। अब ये जो आवाज आप सुन रहे हैं, कैसी आवाज है? यस, आवाज स्वीकारी है या कुछ गड़बड़ हो गई? ये जो दूसरी वाली आवाज आप सुन रहे हो, दूसरी वाली आवाज नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। दूसरी वाली आवाज, अभी जो आवाज मेरी सुन रहे हो, अभी जो कुछ मैं बोल रहा हूं मैं, तो वो आवाज, उस आवाज की क्वालिटी और इस आवाज की क्वालिटी देखो फ्रेंड्स, ये जो आवाज मैं बोल रहा हूं ना, ये इस माइक से बात आपसे कर रहा हूं,
ये माइक की आवाज आपको कैसे सुनाई दे रही है? अच्छी तरह से गौर से सुनो, गौर से सुनो अच्छी तरह से। अगर आपके पास हेडफोन्स है तो हेडफोन लगा के आप सुनो। ये जो माइक है इसके जरिए मैं बात कर रहा हूं, ये माइक, ये आवाज आपको कैसे सुनाई दे रही है? और ये आवाज आपको कैसे सुनाई दे रही है? ये जो दूसरी वाली आवाज है उसमें आपको 100% नॉइज सुनाई देता होगा, कुछ आजू बाजू की आवाजें सुनाई देती होंगी। यस, क्यों है ऐसा? क्योंकि ये माइक लैपटॉप का खुद का माइक है। लैपटॉप का जो खुद का माइक होता है वो बहुत बार आजू बाजू की आवाजें ले लेता है। जैसे हमारे मोबाइल का माइक रहता है ना, मोबाइल का माइक, आपने एक चीज गौर की होगी दोस्तों कि मोबाइल से हम शूट तो कर पाते हैं। एक मिनट मैं स्विच करता हूं। यस, आपके मैसेजेस आ गए, आपके मैसेज ऐसा आ गए कि आवाज की क्वालिटी जो है वो डिस्टर्बिंग हो गई। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि मैंने माइक चेंज किया। इतना इंपॉर्टेंट रहता है माइक। अगर माइक बदल जाए तो उसकी क्वालिटी बदल जाती है, जिस माइक से हमारी आवाज लोगों तक पहुंचती है दोस्तों। तो ये माइक होते क्या है और इसकी क्वालिटी में क्या क्या अंतर होता है? तो सबसे पहले ये वाला माइक, मोस्टली हम वीडियो जो बनाने वाले हैं तो हमारे मोबाइल से ही बनाने वाले हैं दोस्तों। मोबाइल से वीडियो अगर हम बनाते हैं तो हमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है, वो होती है उसकी आवाज। हमें क्वालिटी में उसकी आवाज नहीं आती। क्यों नहीं आती ये पहले समझ लो आप। मोबाइल के अंदर एक छोटा सा ऐसा छेद होता है, छोटा सा छेद नीचे की तरफ। अगर नीचे से आप प्रॉपर देखोगे ना तो एक छोटा छेद रहता है, उसमें एक छोटा वाला माइक रहता है। वो इस तरीके का रहता है, जो वही छोटा वाला माइक। ये किस काम में आता है? सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग में। अगर सिर्फ आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो ही आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन कब? कीप मोबाइल वेरी नियर एंड यूज पॉप फिल्टर। पॉप फिल्टर का मतलब आपको कुछ तो भी ऐसे उसके सामने फिल्टर लगाना है। आपके पास कोई हैंकरचीफ है तो उसके सामने, रुमाल जो है तो रुमाल उसके सामने लगाना है, और रुमाल लगा के फिर, या आप कॉटन का सॉप भी उसके सामने लगा सकते हो, और वो लगा के आपको रिकॉर्डिंग करनी है। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए ही काम आता है ये माइक। क्यों वीडियो शूटिंग के लिए क्यों नहीं आता? क्यों इसकी क्वालिटी नहीं आती? तो सबसे पहले समझ लो, ये जो माइक का टाइप रहता है ना दोस्तों, ये होता है कंडेंसर, टाइनी कंडेंसर माइक। टाइनी मींस छोटा सा कंडेंसर माइक। होता तो छोटा है लेकिन काम बहुत बढ़िया करता है। जैसे ही हम किसी को कॉल करते हैं, किसी से बोलते हैं फोन पे, तो ये आजू बाजू के सभी आवाज सामने वाले तक पहुंचा देता है। क्योंकि ये मोबाइल हम सामने से बोलते तो भी आवाज जाएगा, ये मोबाइल थोड़ा मैं दूर रख देता हूं तो भी आवाज जाएगी। हम मार्केट में हैं तो मार्केट की भी आवाज जाएगी, हम स्कूल में हैं तो स्कूल की आवाज भी सामने जाएगी। सारी आवाजें जाती है, क्योंकि ये माइक बहुत 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 सेंसिटिव होता है। आजू बाजू की सभी आवाजें ये मिक्स कर लेता है। इसी वजह से ये माइक ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए या वीडियो शूटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर करते हैं हम तो फिर क्वालिटी हमें नहीं मिलती। ओके, उसके आगे वाला माइक है हेडफोन वाला माइक। बहुत बार आपने देखा होगा, लोग जब कॉन्वर्सेशन करते हैं, फोन पे किसी से बात करते हैं तो हेडफोन इस्तेमाल करते हैं। क्यों हेडफोन? क्योंकि हेडफोन में सामने वाला की आवाज भी अच्छी तरह से सुनाई देती है और हमारी आवाज भी उसको अच्छी तरह से पहुंचती है। क्यों पहुंचती है? क्योंकि उसके बीच वाले जो बटन रहता है उसमें माइक रहता है। हालांकि मोबाइल के अंदर होने वाला माइक, यहाँ पे अंदर होने वाला माइक और हेडफोन में होने वाला माइक टेक्निकली सेम रहता है, लेकिन ये वाला माइक जो है, ये वाला माइक थोड़ा हमारे नजदीक आता है। तो नजदीक आता है, इसी वजह से उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। ओके, लेकिन उसके आगे है कॉलर माइक। मैं आपको कॉलर माइक दिखाता हूं। ये होता है कॉलर माइक। कॉलर माइक का बेनिफिट ये होता है कि ये माइक आप अपने कॉलर को लगा सकते हो, और उसकी जो लंबी केबल है, वो लंबी केबल की पिन आप मोबाइल को लगाकर आप वीडियो शूट कर सकते हो। सबसे पहले ये बात जान लो दोस्तों, माइक जितना नजदीक रहेगा, जो रिकॉर्ड करने वाला माइक है ना दोस्तों, वो जितना नजदीक रहेगा उतनी आपको क्वालिटी बेस्ट मिलेगी। और वो जितना दूर 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 चला जाएगा उतनी नॉइज उसमें बढ़ेगी
आजू बाजू की आवाज उसमें इंट्रोड्यूस हो जाएंगे और बोलने वाला का जो आवाज है उसकी क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। ओके, हेडफोन वाला जो माइक है, जो आपके घर में हेडफोन है, तो हेडफोन वाला माइक और कॉलर माइक टेक्निकली तो सेम रहते हैं, लेकिन ये कॉलर माइक आप मोबाइल से लंबी दूरी पर से शूटिंग कर पाते हो कॉलर माइक से। हेडफोन से क्या होता है, हेडफोन तकरीबन होता है कुछ 2, 3 या 4 फीट की दूरी पर, और 4 फीट की दूरी से अगर आगे जाना है आपको शूटिंग के लिए, थोड़ा दूर से शूट करना है, तो हेडफोन भी कुछ भी काम के नहीं होते। तो यहाँ पे आप कॉलर माइक यूज कर सकते हो। कॉलर माइक यूज करके आप वीडियो शूटिंग में क्वालिटी ले सकते हो। दोस्तों ऑडियो रिकॉर्डिंग में, दोस्तों ये फिर से कंफ्यूज मत हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग में आप अंदर वाला माइक यूज कर सकते हो क्योंकि वो आपके नजदीक है, लेकिन वीडियो शूट जब आपको करना है तो आपको मोबाइल दूर ही रखना है। नजदीक रख के आप वीडियो शूट नहीं कर पाओगे, दूर रखना है आपको वीडियो शूटिंग। तो कंपलसरी अगर आपको क्वालिटी ऑडियो चाहिए तो आपको एक्सटर्नल माइक ही कनेक्ट करना होगा। तो एक्सटर्नल माइक में सबसे पहला टाइप आता है कॉलर माइक का, ये वाला कॉलर माइक का। ओके, ये सबसे पहला पार्ट टाइप है। आप इसे छुपा सकते हो अंदर, यस, अंदर छुपा के आप बोल सकते हो और क्वालिटी मेंटेन कर सकते हो। लेकिन ये माइक अगर आपको यूज करना है तो आपको साइलेंस जरूरी है। आपके रूम में, आपके हॉल में, जहां पे आप शूट कर रहे हो वहां पे साइलेंस जरूरी है, क्योंकि ये माइक भी आजू बाजू की आवाजें लेता है। ओके, उसके आगे जो नेक्स्ट वाला माइक है, वो नेक्स्ट वाला माइक है थैंक यू, यस, पहला वाला माइक है दोस्तों, फिर से दिखाता हूं। पहला वाला है मोबाइल का इंटरनल माइक। दूसरा वाला जो माइक है वो है कॉलर माइक, कॉलर माइक। तीसरा वाला जो माइक है वो है हेडबैंड माइक, जो इस टाइप में आता है, हेडबैंड माइक। ये माइक भी आप कनेक्ट कर सकते हो अपनी मोबाइल को और रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। क्या होता है फर्क इसमें, फर्क क्या है? एक्चुअली कॉलर माइक जो है, कॉलर माइक और ये है हेडबैंड माइक, टेक्निकली तो सेम है, यही माइक इसके अंदर होगा शायद, इतना ही छोटा है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ना आपकी होठों से, आप कॉलर माइक कहां पे लगाने वाले हो, कुछ 4 या 5 इंच की दूरी तक आप इसे लगाओगे, यस। तो ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहां पे कम किया जाता है हेडबैंड माइक से, ठीक है। तो कॉलर माइक से अच्छी क्वालिटी हेडबैंड वाला माइक देता है, अच्छी क्वालिटी देता है। और थर्ड वाला जो माइक है वो है डायनेमिक माइक। जैसे मैंने ये माइक इस्तेमाल किया है, ये है डायनेमिक माइक। अच्छा, फिर से हम एक बार समझ लेते हैं कि कौन सा माइक कहां पे मोस्टली इस्तेमाल होता है। आप न्यूज देखते हो, टीवी पे न्यूज देखते हो, वो कौन सा माइक यूज करते हैं? वो करते हैं कॉलर वाला माइक। न्यूज में आपने देखा होगा उनके गाल पर कोई माइक नहीं रहता, उनके हाथ में कोई माइक नहीं रहता, उनके पास जो माइक है वो हिडन रहता है कॉलर में, तो उनका जो माइक रहता है वो होता है कॉलर माइक, यस, क्योंकि वो हाइड कर पाते हैं। और दूसरी चीज, क्यों वो कॉलर माइक इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि रूम साउंड प्रूफ होती है। सबसे पहले समझ लो, रूम अगर साउंड प्रूफ है तो आप कॉलर माइक का बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर रूम साउंड प्रूफ नहीं है आपकी, जैसे आपका स्टेज का शो चल रहा है, आजू बाजू की आवाजें है, फैन की आवाज है, आजू बाजू हॉल में जितने आवाजें चल रही है वो आवाज है, सासों की आवाज है, आजू बाजू की आवाजें चल रही है, तो आपको इस्तेमाल करना होगा हेडबैंड माइक, ओके। और जब आप रोड पर हो, भीड़ में हो, जहां पे बहुत सारी नॉइज है, तो वहां पे आपको इस्तेमाल करनी है डायनेमिक माइक, क्योंकि ये माइक यूनिडायरेक्शनल माइक होता है दोस्तों। इस माइक को सिर्फ सामने से आने वाली आवाज ही सुनाई देती है, यस। डायनेमिक माइक, हेडबैंड माइक और
कॉलर माइक। आपके मोबाइल को अगर माइक कनेक्ट करना हो तो उसका पिन का फॉर्मेशन जान लो, कौन सा पिन आपके मोबाइल को कनेक्ट होगा या कौन सा माइक एक्चुअली वर्क करेगा। तो जिस माइक की पिन में, यानी अगर मेरे पास ये माइक है, ये जो माइक है कॉलर माइक है, इसके एक छोर में माइक है, दूसरी एंड में ये पिन है, तो कौन सी वाली पिन काम करेगी। बहुत सारे लोगों के पास अभी वो जो कमर पर हम अटकाते हैं ना वो छोटा वाला स्पीकर, तो दोस्तों उनके पास ऐसा वाला माइक होगा, लेकिन वो माइक मोबाइल में नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि उसकी पिन जो होती है वो मोनो टाइप की होती है। समझ लो, मोनो टाइप की जो पिन है वो पिन मोबाइल में नहीं चलती। मोबाइल में कौन सी पिन चलेगी? ये जो जिसमें 3 रिंग्स है और 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स, वही पिन आपके मोबाइल के लिए चलेगी। यानी आपके पास अगर डायनामिक माइक है, यस, इस तरीके का डायनामिक माइक, और उसके आगे केबल है, और उसके आगे की केबल की पिन अगर 4 पोल वाली है, फिर से दिखाता हूं यहां पे, तो ही ये माइक आपकी मोबाइल को चलेगा। इंटरनल माइक से आप सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, समझ लो बात। ऑडियो रिकॉर्डिंग उसमें अच्छी होगी। ऑडियो रिकॉर्डिंग आप जब भी करते हो इंटरनल माइक से, तो उसमें आपको कंपलसरी उसके सामने कॉटन का सॉब लगाना है, जिसकी वजह से आपकी जो पॉप्स है वो पॉप्स आपकी रिकॉर्डिंग में ना आए। इसके लिए आपको उसके सामने कॉटन का सॉब लगाना है, कॉटन का कोई पीस जो है, या आप रुमाल लगा सकते हो उसके सामने आपकी ऑडियो फिल्टर होने के लिए। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए मोबाइल का इंटरनल माइक चल जाएगा, मोबाइल के हेडफोन भी चल जाएंगे, लेकिन वीडियो शूट करने के लिए आपको एक्सटर्नली माइक ही लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप फिर ये सोचते होंगे कि कहाँ पे मिलेंगे, तो थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा लॉकडाउन चल रहा है। जैसे ही हम इसलिए निकलते हैं तो ये जो वेबसाइट जो है वो आप नोट डाउन कर लो, www.mahabridge.com। अभी तो फिलहाल ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, 8-10 दिनों में इसका फुल फ्लेज वर्किंग जो है वो शुरू होने के चांसेस है। तो इस वेबसाइट में www.mahabridge.com, अभी तो फिलहाल इस वेबसाइट पे कुछ भी नहीं है। आने वाले दिनों में ये प्रोडक्ट आपको कहाँ पे मिल सकते हैं, इसके साथ साथ कौन से कोर्सेस आप कर सकते हो, क्या एक्चुअली कंटेंट डेवलपमेंट के लिए आपको क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको इसी वेबसाइट पे, उसकी नॉलेज, उनकी जानकारी, वो सारी चीज़ें आपको इसी वेबसाइट पे मुहैया की जाएगी। यस, ओके। तो इसके आगे जाते हैं। सबसे अभी तक आपको ये समझ में आया होगा कि अगर वीडियो बनाना है तो वीडियो में ऑडियो की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अगर ऑडियो क्लियर है तो वीडियो देखने में, सुनने में अच्छा लगता है। अगर वीडियो कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर ऑडियो उसका हार्श हो तो वो वीडियो देखने के लिए अच्छा नहीं लगता। यस। तो दोस्तों अब इसके बाद हम जाएंगे एप्स में। एप्स में एक्चुअली रिकॉर्डिंग कैसे होती है और उसमें क्या क्या सेटिंग्स करनी है वो हम फिर से देखेंगे। ओके, आपके कुछ क्वेश्चन देख लेता हूं। मैं फिर से एक बार बताता हूं, आपने अभी तक अगर YouTube देखा है तो YouTube में उसका जो भी वीडियो रन होता है, वीडियो YouTube में, ये आप YouTube पे देख रहे हो मुझे, YouTube में जो भी वीडियो रन होता है तो उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन होता है, भले वो लाइव हो या ऑफ लाइव हो। यस, उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन होता है। कोई भी घर पर टेक्निकल पर्सन हो तो उसको पूछ लो कि इसका डिस्क्रिप्शन कैसे खोले। नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें सारी जानकारी दी हुई है। फिर से उसके बारे में क्वेश्चन मत पूछो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल नहीं रहा है, ऐसे हो ही नहीं सकता, ऐसे हो ही नहीं सकता। डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है। आपने वीडियोस बहुत सारे यूट्यूब पे देखी होंगी कि वो बोलते हैं कि इसकी सारी लिंक्स, इसकी सारी जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। तो नीचे जो है, इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा, उसमें आपको अटेंडेंस की लिंक देखनी है, और वो ये पहला वाला सेशन का ब्रेक होने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो लिंक, आपको अटेंडेंस की फिल करनी है। उसी के ऊपर आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा। अगर वहां पे फिल कर रहे हो तो आपका, अगर कोई वहां पे टाइपिंग की मिस्टेक कर रहे हो तो आपके सर्टिफिकेट भी उसी तरह से हो जाएंगे, क्योंकि मैन्युअल प्रोसेस नहीं हो सकती इतनी बड़े पैमाने पे। ओके, आगे जाते हैं और हम पहला वाला ऐप देखते हैं, और वो है
Lexis ऑडियो एडिटर। Lexis ऑडियो एडिटर का जो सिंबल है ओके, Lexis ऑडियो एडिटर का जो सिंबल है दोस्तों वो ब्लूइश कलर का और उसमें टेप लगाया हुआ आपको दिखाई देगा। ये Lexis ऑडियो एडिटर अगर आपने इंस्टॉल किया है, आपके घर में दूसरा मोबाइल है या दूसरा डिवाइस है, तो पैरेलली आप 100% देख सकते हो। ओके, मैं इसे प्ले करता हूं। दोस्तों ये है Lexis ऑडियो एडिटर। इसमें मैंने पहले कुछ रिकॉर्डिंग की हुई है, तो उसे मैं डिलीट कर देता हूं। ओके, अगर यहां पर आपको रिकॉर्डिंग शुरू करनी है दोस्तों, तो आपको क्या करना होगा? मोबाइल जो है मोबाइल ऐसे सामने से पकड़ना होगा। अगर हेडफोन यूज कर रहे हो आप, तो हेडफोन लगाने के बाद हेडफोन को भी आपको एक कॉटन का सॉब लगाना है। कॉटन का पीस उसके सामने लगाओ तो पॉप्स नहीं आएंगे। पॉप्स क्या होता है? हम जब भी बोलते हैं ना ठ ठ, तो ऐसे ठ ऐसे फटफट हो जाती है आवाज में, तो ये फटफट जो है उसे पॉप्स कहते हैं। तो ये पॉप्स ना आए इसलिए अभी सिंपली देखो, आप अगर हेडफोन लगाए हुए हो ना, तो आपको ये समझ में आएगा ठ ढ ठ ठ ठ ढ, कितना डिफरेंस आता है। अगर आपका जो माइक है वो माइक के सामने कोई फिल्टर है, कोई स्पंज है या कोई कॉटन का पीस है, तो आपका बहुत ऑडियो जो क्लियरिटी है वो बहुत अच्छी मिलती है, आपको फिल्टर्ड क्वालिटी मिलती है। तो ठीक है, ये जो मोबाइल है इसमें मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर देता हूँ। मोबाइल मुझे सामने से ही पकड़ना है ऐसे, क्योंकि इसका माइक यहाँ पे है, यही से मुझे क्वालिटी देनी है। अगर ये दूर चला जाता है मुझसे तो क्वालिटी नहीं मिलेगी मुझे। ओके, तो ये वाला रेड वाला बटन है, मैं इसे प्रेस कर देता हूं। डिस्कार्ड द चेंजेस एंड क्रिएट न्यू फाइल। जैसे मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया मैंने, ऊपर देखो, ये जो यहाँ पे देखो मीटर दिया हुआ उन्होंने ऊपर, ये जो मीटर है ना, ये मीटर मुझे बता रहा है कि एक्चुअली मेरी ऑडियो की लेवल कितनी जा रही है। तो यहाँ पे जो आपकी ऑडियो की लेवल है ना दोस्तों, वो कम से कम -4 to -2, इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं उन्होंने, -4 या -2 के आगे ही होनी चाहिए, लेकिन रेड जोन में नहीं जानी चाहिए। अगर रेड जोन में जाती है तो इसका मतलब आपका आवाज फट रहा है, आपकी आवाज में क्लिपिंग आ रही है। तो अगर वो रेड जोन में जा रही है तो मोबाइल थोड़ा सा दूर पकड़ो या उसके सामने कुछ फिल्टर लगा दो। यस, कम आ रही है, आपने मोबाइल सामने तो पकड़ लिया है लेकिन कम आ रही है, तो यहाँ पे उसका एक लेवल है, लेवल को आप आगे बढ़ाओ। लेकिन कब आ रही है तो ही, हाँ समझ लो आप। मैं इसे 0 रखता हूँ, ये ऊपर वाली जो लेवल जो 0 रखता हूँ, और एक्चुअली मैं कुछ गाने की कोशिश, एक्चुअली मैं सिंगर नहीं हूँ लेकिन गाने की कोशिश करता हूँ। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। स्टॉप। ओके, तो सबसे पहले हम इसे प्ले करके देखते हैं।
ये मीटर मुझे बता रहा है कि एक्चुअली मेरी ऑडियो की लेवल कितनी जा रही है। तो यहाँ पे जो आपकी ऑडियो की लेवल है ना दोस्तों, वो कम से कम -4 to -2, इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं उन्होंने, -4 या -2 के आगे ही होनी चाहिए, लेकिन रेड जोन में नहीं जानी चाहिए। अगर रेड जोन में जाती है तो इसका मतलब आपका आवाज फट रहा है, आपकी आवाज में क्लिपिंग आ रही है। तो अगर वो रेड जोन में जा रही है तो मोबाइल थोड़ा सा दूर पकड़ो या उसके सामने कुछ फिल्टर लगा दो। यस, कम आ रही है, आपने मोबाइल सामने तो पकड़ लिया है लेकिन कम आ रही है, तो यहां पे उसका एक लेवल है, लेवल को आप आगे बढ़ाओ। लेकिन कब आ रही है तो ही, हाँ समझ लो आप। मैं इसे 0 रखता हूं, ये ऊपर वाली जो लेवल जो होती है 0 रखता हूं। और एक्चुअली मैं कुछ गाने की कोशिश, एक्चुअली मैं सिंगर नहीं हूं लेकिन गाने की कोशिश करता हूं। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। यस, ये हो गई हमारी बेसिक रिकॉर्डिंग। ओके, ये हो गई हमारी बेसिक रिकॉर्डिंग। इसमें हम क्या कर सकते हैं? बेसिकली ये क्या है? लेक्सिस ऑडियो एडिटर। ये एडिटर वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसे एडिट कर सकते हैं। एडिटिंग मीन्स हमें जो कुछ भी चीजें गलत लग रही है वो हम इसमें से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि इसमें सिलेक्शन कैसे होता है। सिलेक्शन करने के लिए दोनों साइड में, लेफ्ट में और राइट में, 2 क्लिप्स आपको दिखाई देंगी। 2 क्लिप्स। ये लेफ्ट वाली जो क्लिप है ना दोस्तों, उसे पकड़ के आपको थोड़ा आगे लाना है। यस, और ये वाली जो क्लिप है, राइट वाली जो क्लिप है, उसको पकड़ के लेफ्ट में लाना है। और जितना भी आपको डिलीट करना है ना दोस्तों, जितना भी आपको डिलीट करना है बस उतना सिलेक्ट करना है। ये क्लिप्स यूज करके आप एक्चुअली लेक्सिस को बता सकते हो या मोबाइल को बता सकते हो कि मुझे इतना नहीं चाहिए या मुझे इतना ही प्रोसेस करना है बस। ओके, तो क्या करना है? लेफ्ट वाली जो क्लिप है उसको आगे लेके आओ, राइट वाली जो क्लिप है उसे पीछे लेके आओ। जितना सिलेक्शन करना है उतना सिलेक्ट कर लो। और इसके बाद आपको जो इफेक्ट देना है ना, इफेक्ट के लिए आपको जाना है इस 3 डॉट्स में। 3 डॉट्स, यस। देन सारे कमांड्स है जैसे हमारे कंप्यूटर में होते हैं वैसे ही कमांड्स यहाँ पे है। अंडू है, कट है, कॉपी है, पेस्ट है, डिलीट है, ये सारे कमांड्स। तो इसमें कौन सा हमें इस्तेमाल करना है? डिलीट वाला। डिलीट क्या होगा? जितना भी हमने सिलेक्ट किया था वो डेटा डिलीट हो चुका है। सी, जैसे हम कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो ऐसे तो होने वाला ही है कि 100% आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो और उसमें कुछ गलती ना हो। गलती तो हो सकती है, लेकिन वो गलती निकाले कैसे ये पहले समझ लो। आपको आपकी जहां पर भी गलती है बस उसे आगे और उसके पीछे आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको 3 डॉट्स में जाना है और 3 डॉट्स में जाके आपको डिलीट की कमांड देनी है। बस आपकी जो फाइल है वहां का जो पीस है वो पीस डिलीट हो जाएगा। लास्ट में भी मैंने कुछ तो भी बोला है। बस ये जो क्लिप है मैं आगे लेके जाता हूं, ये जो क्लिप है थोड़ी पीछे लाता हूं। 2 क्लिप के बीच में कुछ तो भी मेरा वर्ड है, बस ये वर्ड मैंने सिलेक्ट किया है। 3 डॉट्स, देन इफेक्ट, एंड इफेक्ट में जाके सॉरी 3 डॉट्स और नीचे मुझे जाना है डिलीट में। डिलीट, जैसे मैंने सिलेक्शन करके डिलीट कर दिया वैसे आप सिलेक्शन करके कॉपी करके बाद में पेस्ट भी कर सकते हो, कट भी कर सकते हो। कट करने के बाद आप फिर से पेस्ट भी कर सकते हो। कोई डायलॉग है आपका, वो आपको बार बार चाहिए, 2-3 बार चाहिए, तो क्या करोगे आप? उसे सिलेक्ट करो, कॉपी करो और आगे जाके उसे पेस्ट करो। प्रैक्टिकली करके देखो, 100% आप ये कर पाओगे, 100% कर पाओगे। ओके, अब मुझे इसे इफेक्ट देने हैं। तो सबसे पहली बात एक समझ लो, ये है हमारी आवाज। देखिए आपने आवाज जैसे हम बोलते हैं, एक्चुअली हमारे जो वाइब्रेशंस होते हैं ना, वाइब्रेशन माइक की जो डायफ्राम होती है, डायफ्राम पे जाते हैं, डायफ्राम उसे वाइब्रेट करता है। डायफ्राम वाइब्रेशन की वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनते हैं और एक वेवफॉर्म की रूप में, एक वेव्स की रूप में ये पूरा रिकॉर्डिंग हो जाता है।
एक्चुअली वो वेवफॉर्म होती है इलेक्ट्रिकल, लेकिन ऐप या कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर उसे कन्वर्ट करता है ग्राफिकल फॉर्मेट में। ये उसे कन्वर्ट करता है ग्राफिकल फॉर्मेट में। ओके, तो ये है हमारी आवाज। आपकी आवाज की वेव ना तो उसकी जो लिमिट है उसके आगे होनी चाहिए और ना ही उसकी लेवल कम होनी चाहिए। अगर उसकी लेवल कम होती है तो उसकी वॉल्यूम आपको बढ़ानी पड़ेगी। आप जैसे ही वॉल्यूम बढ़ाओगे 100% उसके साथ जो नॉइज रिकॉर्ड हुआ है ना वो भी बढ़ेगा। यस, नॉइज भी बढ़ेगा। हमें तो नॉइज नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ प्योर ऑडियो चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपकी ऑडियो क्वालिटी -4 से आगे हो मीटर में। ये जो वेव दिख रही ना, बस इसी हिसाब से आपकी वेव आनी चाहिए। और जब भी आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो ना, यस, आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो तो वहां पे लाइन स्ट्रेट आनी चाहिए। अब मेरे पीछे ये जो जगह दिखाई दे रही है ना आपको स्टार्टिंग में दोस्तों, यहां पे स्टार्टिंग में जो लाइन आपको यहां पे दिखाई दे रही है ना दोस्तों, ये जो लाइन है ना, ये लाइन एक्चुअली डिस्टर्बिंग लाइन है। वो नॉइज है, ये समझ लो आप। जैसे आप कुछ बोलते हो तो आपकी वेव रिकॉर्ड होनी चाहिए, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो तो वहां पे स्ट्रेट लाइन ही आनी चाहिए। अगर उसमें कुछ डिस्टॉर्शन आपको दिखाई दे रहे हैं तो समझ लो ये नॉइज है। अगर एक बार नॉइज आता है तो 100% आप उसे निकाल नहीं पाओगे। नॉइज निकल जाता है लेकिन ओरिजिनल ऑडियो जो क्वालिटी है वो आपकी खराब हो जाती है। ओके, तो इसके आगे हम देखते हैं इसके इफेक्ट्स क्या क्या है। इफेक्ट्स के लिए मैंने जो ऑडियो है, जितना ऑडियो मुझे प्रोसेस करना है ना, तो ये प्रोसेस करने के लिए जो मेरा जो ऑडियो मैंने सिलेक्ट कर लिया, 2 क्लिप्स लगा दिए मैंने, और इसके बाद मैं जा रहा हूं इन 3 डॉट्स में। 3 डॉट्स, इफेक्ट्स। अब इसे क्या क्या इफेक्ट दे सकते हो आप? इफेक्ट में बहुत सारे इफेक्ट है। फेड इन है, फेड आउट है। फेड इन मीन स्टार्टिंग में आपको स्लोप चाहिए, शुरू में ऐसे छोटा छोटा जीरो से आवाज लिफ्ट होते होते बड़ी हो जाए और लास्ट में उसे फेड आउट करना है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे है। नॉर्मलाइज, ये जो कमांड है ना, ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कुछ आवाज फटी है किस जगह पे तो आप नॉर्मलाइज इस्तेमाल कर सकते हो। मैं क्लिक करता हूं यहाँ पे नॉर्मलाइज। थोड़ी आवाज की जो लेवल है ना, वो लेवल थोड़ी कम हो जाती है नॉर्मलाइज में। यस, इसके बाद 3 डॉट्स एंड इफेक्ट्स। रिवर्स देख लो, बहुत कॉमेडी आवाज बन जाएगी आपकी अगर आप रिवर्स करते हो तो। चेंज पिच, ये भी बहुत कॉमेडी है, आप कर सकते, देख सकते हो चेंज पिच करने के बाद क्या होता है। अगर मैं पिच बढ़ाता हूं मेरी आवाज की, प्ले करके दिखाता हूं, प्ले। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास। +2 है। मेरी ओरिजिनल जो आवाज है वो ऐसी है। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल। यस, अगर मैं इसे नीचे लाता हूं -3 -4, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। -4। अब मैं करता हूं +4। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आ रही समझ में बात? अगर आप पिच चेंज करते हो तो आपकी आवाज नीचे वाले सेगमेंट में जा सकती है और आप ऊपर वाले सेगमेंट पे भी ले सकते हो, अगर आप म्यूजिक के बारे में कुछ जानते हो तो। नहीं तो एक एंजॉय करो, बहुत आवाज में एक वेरिएशंस आप पा सकते हो चेंज पिच करके। ओके, इसके बाद आगे वाला जो इफेक्ट है बहुत बढ़िया है। 3 डॉट्स, इफेक्ट्स, ये है इको। आवाज में अगर आपको इको देनी है, इको अगर आप सिंगिंग कर रहे हो तो ही इको आपका अच्छा, उसका रिजल्ट जो है तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर रेगुलर आप स्पीच दे रहे हो या रेगुलर कुछ तो भी आपका लेक्चर चल रहा है उसको आप इको दे रहे हो तो ये नहीं चलेगा दोस्तों। तो इको ये ऑप्शन है, एक बार देख लेते हैं। इको का जो ऑप्शन है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, ये जो इको की लेवल है ना, ये इको की लेवल आपको
बिलो 40% ही रखनी है, बिलो 40%। डीले जो है ना दोस्तों, डीले जो है, तो डीले 300 मिली सेकंड के नीचे ही रखना है। बहुत सारे लोग इसे इस्तेमाल करते हैं और बहुत आगे जाके उसके इफेक्ट दे देते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता कि एक्चुअली ये इफेक्ट है क्या। तो दोस्तों समझ लो, इको लेवल बिलो 40 या 50% से नीचे ही देना है। डीले जो है वो 300 मिली सेकंड से नीचे ही देना है, और फीडबैक जो है वो भी 40% से नीचे देना है, 40% या उससे नीचे, तभी आपको ये जो इफेक्ट है उसका मजा आपको मिलेगा। यस, मैं इसे अप्लाई कर देता हूं, अप्लाई। ओके, अब प्ले करके देखते हैं ये कैसे आवाज बनी है हमारी। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। राइट, ओके। क्या करोगे अब जब आपका रिकॉर्डिंग तो हुआ है लेकिन वॉल्यूम कम है? अगर रिकॉर्डिंग हुआ है लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है तो क्या करोगे आप? तो इसके लिए आपको 3 डॉट्स में जाना है। सबसे पहले ध्यान रखो, रिकॉर्डिंग आपकी जो लेवल है वो लेवल आपकी मेंटेन रहे, अबाउ 70-80% आपकी वॉल्यूम आए, फटे नहीं। फटना मीन्स उसकी जो नुकीली जो वो वेव है